हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। स्वागत है फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग में। तो कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी गाय ने दी है बछड़ा, और ये है उसका बछड़ा। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जाके देख नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा है। मेरे बच्चों ने वीडियो बना के लाया था, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप अपने यूट्यूब फैमिली में डाल दी है कि वो लोग भी देख लें। और बहुत ही प्यारा था बछड़ा, बहुत ही प्यारा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही क्यूट था। फिर शाम को मम्मी तैयारी करने लगी। गाय को ये हल्दी और जो भी दिलाया जाता है उसको पीने के लिए, उसकी मम्मी तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पे गाय को पीने के लिए ये हल्दी है, गुड़ है और बेसन है और सरसों का तेल जो होता है वो डाल के दिया जाता है, ताकि गाय को भी मतलब गाय ने जो बच्चा दिया है उसे कोई तकलीफ़ ना हो, और जो भी उसके उसके शरीर में दर्द है वो सारी चीज़ें दूर हो जाएं। जैसे हम एक औरतों को, जैसे हम लोग तिताई पीते हैं, वैसे ही गाय के लिए भी ये बनाई गई है। और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने थोड़ी-सी इसकी भी क्लिप निकाल दी है। फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी इसको ऐसे-ऐसे फेंट दीजिए। तो मम्मी ने बोला, नहीं, नहीं वो गाय खा लेगी। फिर मैंने बोला, नहीं मम्मी फेंटिए, अच्छा लगेगा। तो मम्मी ने फेंट के दिखाया, पापा ने फेंटा और फेंट के दिखाया कि देखो ऐसे लगता है फेंटने के बाद। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही। मुझे तो बहुत पसंद है तिताई पीना, लेकिन ये तो गाय के लिए बना है, तो ये कोई नहीं पी सकता है। फिर से फ्रेंड्स मैंने मॉर्निंग का शूट किया, उसके बाद कोई मैंने नाइट वीडियो नहीं बनाया। फिर सीधे डायरेक्ट मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाना स्टार्ट किया। बच्चों को लंच देने के बाद, बच्चे लोगों को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाना में मैं बना रही हूँ दाल पालक, और बहुत ज़्यादा दिन पे ऐसा खाना तो सिर्फ़ ठंडियों में ही खाने को मिलता है, जो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ठंडी ठंडी का खाना जो होता है वो बहुत पसंद है। सब्जियाँ भले ही गोभी मटर मिलती हैं, लेकिन जो खाना होता है ना वो बहुत टेस्टी लगता है मुझे। मतलब गर्मी की सब्जियों का तो कुछ मुझे समझ आता ही नहीं है। मुझे ठंडी में ही सब्जियों का कुछ समझ में आता है। आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने दिया है तेल, सरसों का तेल डाला है कुकर में, और थोड़ा-सा जीरा डाला है, और फिर लाल मिर्चें मैंने तोड़ के इसमें डाल दिया है। 2 से 3 लाल मिर्चें तोड़ के डालें, और पालक को धुल के मैंने रेडी कर लिया है। मैं बथुए का भी दाल साग बनाती हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरी प्याज अच्छी तरीके से गल गई थी, और पालक को मैंने साफ से धुल लिया था। और फिर मैं दाल निकालने गई तो दाल ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने फिर दूसरे डब्बे से रिफ़िल किया। फिर मैंने उसको निकाल के इस वाले कांच वाले डब्बे में रखा, क्योंकि इकट्ठे रखने पे दिक्कत होती है। तो मैंने थोड़ा सा निकाल के फिर कांच वाले डब्बे में रख लिया है। और राशन मेरा बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा है अब धीरे धीरे, तो राशन का भी सामान लाना है। देखिए किस दिन जाते हैं राशन का सामान लाने। राशन एक बार भरवा लो तो फिर अच्छा रहता है। फिर धीरे-धीरे, अभी तो मतलब 1 हफ्ते तो चल ही जाएँगे, फिर सोचूँगी कि राशन का सामान भरवाने के बारे में। यहाँ पे दाल मैंने निकाल ली है, और दाल को अच्छे तरीके से धुल के साफ़ कर लेंगे, और तब तक मेरी प्याज़ जो है वो अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक पक जाएगी। दाल को मैंने निकाल लिया है अपने हिसाब से, आप जितना यूज़ करें उतना निकाल सकते हैं। फिर जो पालक मैंने साफ़ करके रखे थे उसे कुकर में डाल दिया है, और ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है ऐसा दाल सग्गा। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट साग और दाल उबाल सकते हैं, बाद में तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बगल में एक साइड मैंने चाय रख दिया है दोबारा चाय पीने के लिए। उसके बाद मैंने पालक डालने के बाद मैंने नमक डाल दिया है और हल्दी डाल दिया है। नमक आप साथ में डाल देंगे तो पालक अच्छे तरीके से गल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे पालक ऐसी चीज़ होती है बहुत अच्छे तरीके से गल जाती है, बहुत ही आसान तरीके से सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पे मैं गोल्डी मसाला का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो मसाले हों उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बिल्कुल गरम मसाले का यूज़ नहीं किया है, आप भी बिल्कुल ना करें, ये सादा ही बहुत अच्छा लगता है। फिर मसाले डालने के बाद मैं इसी कुकर को ढक के थोड़ी देर के लिए पका लूँगी और चला लूँगी, और चलाने के बाद बीच-बीच में मैं आकर चलाती रहूँगी जब तक कि साग सॉफ्ट ना हो जाए। फिर यहाँ पे मेरी साग सॉफ्ट हो चुकी है, और फिर मैंने इसमें डाल दिया है दाल, और दाल डालने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए गैस पे इसे भून लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि जो साग में पानी छोड़ रहा है वो अच्छे तरीके से जल जाए। पानी जलने के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ, इधर मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है, और बच्चे लोग चले गए
हैं स्कूल। आज मैंने कुछ लंच का वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि रोज़-रोज़ लंच का क्या ब्लॉग बनाना। फिर मैं आप लोग बोलेंगे तो बनाती रहूँगी कि मैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे तक क्या बनाती हूँ लंच में, मैं आप लोग के साथ रेसिपी दे दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे दाल में मैंने पानी डाल दिया है, अपने हिसाब से आप कम या बेशी कर सकते हैं। कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे दाल में मैंने पानी डालने के बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और 2 सीटी तेज़ तेज़ आँच पे लगा दूँगी, फिर मैं मीडियम आँच कर दूँगी। यहाँ पे जब तक उधर मेरी दाल बनेगी तब तक मैं इधर लगा लूँगी झाड़ू। झाड़ू तो सुबह का लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं झाड़ू लगा के पोछा लगाना है तो फिर झाड़ू पोछा भी साथ ही में कर लूँगी। फ्रेंड्स, बच्चों के स्कूल जाने के बाद थोड़ी-सी जो तसल्ली मिलती है, वो लोग स्कूल चले जाते हैं तो फिर थोड़ी-सी तसल्ली मिलती है और काम करने का। लेकिन पापा भी दुकान पे जाते हैं तो फिर भी बहुत जल्दी होती है, फिर भी खाना बनाने की जल्दी होती है। तो इसलिए मैं एक तरफ खाना भी बनाती रहती हूँ और एक तरफ काम भी करती रहती हूँ। बेड मैंने उठते ही सही कर दिया था। असल बात है, बच्चे लोग भी अभी छोटे हैं तो रज़ाई में घुसे रहते हैं तो इतना जल्दी बेड सही नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब वो लोग चले गए थे तो मैंने बेड को अच्छे तरीके से सही कर दिया है। तो रूम से लेके बाहर तक मैंने झाड़ू लगा दिया है, बाकी जो बरामदा है वहाँ मम्मी झाड़ू लगाएँगी। मैं बाहर नहीं निकलती हूँ कि मैं बरामदे में झाड़ू लगाऊँगी, तो वो जो मम्मी पूजा कर लेंगी तो मम्मी जाके लगा देंगी बाहर झाड़ू। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लगाने लगी हूँ पोछा, तो मेरी वाइपर टूट गई तो मुझे पोछा लगाने में बहुत दिक्कत हुआ मैं, क्योंकि मैं बैठ के कोई काम नहीं कर सकती हूँ, ज़्यादा मैं खड़ा ही होके काम कर पाती हूँ, कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। बैठ के काम करने में मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं बैठ के उतना सारा काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब मेरी वाइपर टूट गई तो मैंने 2-3 बार इसको लगाया लेकिन अच्छे से नहीं लग पाया, फिर मुझे बैठ के लगाना पड़ा। तो मैं मचिया के सहारे जो होता है, वो जो मेरा मचिया है उस पे मैं बैठ के अच्छे तरीके से पोछा लगा पाई, लेकिन अच्छे से तो नहीं लग पाया। लेकिन फ्रेंड्स, सच बोलो तो बैठ के और हाथों से जो पोछा लगता है वो बहुत साफ से लगता है। आजकल के ज़माने में जो वाइपर आ गया है और ये पोछा स्टैंड जो आ गया है उसकी तो बात ही अलग है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, जो काम हम बैठ के कर लेते हैं। इन्हीं सबों की वजह से हम लोग बैठ के कुछ काम नहीं कर पाते हैं, जो कि बाद में आगे चल के हमें बैठने में दिक्कत होती है, उठने में दिक्कत होती है। हमारे घुटने जो हैं वो मजबूत नहीं हो पाते हैं बैठने-उठने से। पहले के लोग जो काम करते थे उसमें जो ताकत लगाते थे उनसे उन्हें और ताकत मिलती थी। लेकिन हमारे वहाँ क्या हो गया है, आजकल के ज़माने में क्या हो गया है, सारी सुख-सुविधाएँ मिल रही हैं तो फिर हमें बैठ के या फिर मतलब झुक के काम करने में बहुत आलस आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बैठ के पोछा लगाया। अब क्या करती, जब वाइपर टूट गया था तो बहुत दिक्कत से लगाई, रुक-रुक के लगाई, लेकिन मैंने लगा लिया फाइनली पोछा। तो पोछा लगाने के बाद बची थी मेरी रोटी, तो वो भी बनाऊँगी और फिर मैं जाके नहाऊँगी और नहाने के बाद फिर मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। खाना-वाना खिलाने के बाद आज गेहूँ भी धुलना है। इस वक़्त मम्मी इस बीच गेहूँ धुल के रख दे रही हैं, क्योंकि ठंडी में जब ठंड बढ़ जाएगी तो धूप नहीं निकलेगा तो फिर गेहूँ सुखाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना धुल के रखा रहेगा तो फिर सिर्फ़ पिसवाना रहेगा आटा और पिसवा के अपना खाना रहेगा। मेरी आवाज़ आपको कुछ चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे हो गया है ज़ुकाम और मौसम चेंज हो रहा है तो ज़ुकाम होना तो भाई बनता है, क्योंकि जब मौसम चेंज होंगे तो अलग-अलग बीमारियां रूप ले लेती हैं। मुझे तो ज़ुकाम नहीं होता है, लेकिन इस बीच मुझे ज़ुकाम हो गया है, इसलिए मेरे आवाज़ में थोड़ी-सी चेंज आ गई है फ्रेंड्स। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने ज़ुकाम को जल्द से जल्द ठीक कर लूँ, गर्म पानी पीऊँ, गुनगुना पानी पीऊँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कि वहाँ कैसा मौसम है, कैसा मौसम हो रहा है? अभी ठंड पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आइएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया है और मुझे कुछ कपड़े भी धुलने हैं और आपको दिखा रही हूँ मैं फ्रेंड्स, मेरी दाल बहुत अच्छे तरीके से गल गई है और बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। आप एक बार ऐसा ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएँ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना के तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दाल मेरी हो गई है और मैं सेक दूँगी रोटियाँ और रोटियाँ सेक को दे दूँगी पापा को खाना।
रोटियां निकालती जाऊंगी और पापा को साथ में खाना भी दे दूंगी, वो खाते रहेंगे और मैं गर्मा गर्म रोटियां निकालती रहूंगी। यहाँ पे मैं खाना परोसने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ली है एक कटोरी और कटोरी में ले ली है दाल। और दाल बहुत टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप एक बार मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने मूली काट के रख लिया है और रोटी में लगा देती हूँ घी, जो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है। मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि मैंने सब्जी सुबह बनाई थी बच्चे लोगों के लंच के लिए। तो पापा दाल साग के साथ नहीं लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है बस ऐसे ही। तो पापा ने सब्जी नहीं ली तो चल गया, चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप रोटी दाल ही खा लो। तो फिर पापा ने यहाँ पे रोटी दाल खा लिया और ये है मेरा खाना। आप लोग भी आइए फ्रेंड्स, खा लीजिए। चदरा पीछे गई दाल पीछा जा। यहाँ पे जो कपड़े थे मैंने मशीन से धुल लिए हैं और धुल के निकाल लिए हैं। और फिर मेरी आदत है मशीन से कपड़े निकालने के बाद मैं एक बार हाथों से ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद मैं कपड़ों को धुल लेती हूँ और धुलने के बाद छत पे ही फैला दूँगी। छत पे ही धुल लेती हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है, थोड़ा सा धूप भी आता है और धूप के साथ साथ कपड़े भी धुल जाते हैं और साथ ही में कपड़े छत पे डल भी जाते हैं। इधर बच्चों के ड्रेस थे, आज बच्चे वाइट ड्रेस पहन के गए हैं तो इनके स्लेटी वाले ड्रेस थे, उसे भी मैंने धुल दिया है और धुल के डाल दूंगी तो धूप में अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। फ्रेंड्स इधर मम्मी गेहूं धुलने की तैयारी की है क्योंकि ठंडी में धुल लेंगी तो फिर गर्मी मतलब ठंडी धूप नहीं निकलेगी तो फिर काम चल जाएगा। आज सूख नहीं पाई। आज सूखी 3 दिन में सूखी एक बेर और धोआ जाए तो ठंडी निकल जाए, निकल जाए। ठंडी में धोले के दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, लव यू सो मच फ्रेंड्स।